तो क्या इसलिए सनातन खास हो गया क्योंकि आपने कहा कि ईश्वर से मिलने का जरिया है मृत्यु, और हाँ किसी और धर्म में, धर्म विशेष में मृत्यु के बाद तो 72 हूरों से मुलाकात होती है। जी। नहीं नहीं, अब देखो ये तो हमारी समझ का फर्क है। समझदार इंसान होगा वो यही समझेगा मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। देखो भगवान इस दुनिया में सबको कुछ टाइम का एक वीजा दे के भेजते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको किसी को यूएस जाना है 2 साल का वीजा मिला, किसी को 10 साल का वीजा मिला, 10 साल कंप्लीट होते हुए अब आपको रिटर्न आना पड़ेगा अपने देश, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो वहां से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जीवन में भगवान ने भी सबको थोड़ा थोड़ा, किसी को 10 साल का जीवन, 10 साल का वीजा मिला, किसी को 50 साल का, किसी को 80 साल का है। पर अब वो 80 साल में केवल अगर आप जीवन को वो मौज मस्ती में बिता दोगे तो वो लोग फिर अंत में जाके मरने से भी डरेंगे, और मरने के बाद भी उनको डर रहेगा कि भाई अब क्या मिलेगा। पर जब हमको हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि भैया इस जीवन के रहते रहते जितना आप कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको अपने असल घर जाना है। असल घर मतलब भगवान के पास जाना है। आदमी चाहे दुनिया में कहीं भी घूमने चला जाए, पर कहते हैं कि शांति उसको अपने घर ही आके मिलती है। जब वो घर आ जाता है तो कहता अब घर आए, अब आराम से अपने घर आराम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना है। पर एक चीज सनातन धर्म सिखाता है कि अभी भी जिसको आप अपना घर समझ रहे हो वो भी आपका अपना नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि ये घर भी अभी मेरा टेम्परेरी है, इसके बाद एक और घर है जो मौत के बाद, मृत्यु के बाद मुझे जाना पड़ेगा। और उस घर की थोड़ी तो तैयारी करो ना, वहां जाने के लिए थोड़ा तो पहले कुछ कमाओ। अब एक बात जो हमेशा से कही जाती है, सारा विश्व जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, सबको पता है। अब आप ये सोचो कि जब सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है तो फिर क्या कर रहे हैं, कमा क्या रहे हैं। तो इसके लिए मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि जैसे आपको इंग्लैंड जाना हो तो आपको वहां के, यहाँ की जो इंडियन करेंसी वो इंग्लैंड में नहीं चलेगी, आपको उस करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ का जो कमाया है ये भगवान के पास नहीं चलेगा, आपको उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब एक्सचेंज कैसे करोगे वो सनातन धर्म सिखाता। सनातन धर्म कहता है यहाँ जितना आप अपना धन, कमाई या जो भी आपने जीवन में पाया है उसको जितना आप लोगों की मदद में लगा जाओगे, ये आपका एक्सचेंज प्रोसेस है। जितना आप यहाँ लगाओगे वहां जाके आपको उतना की उतना दे दिया जाएगा, आपको करेंसी वापस लौटा दी जाएगी। पर एक्सचेंज आपको यहीं से करके जाना पड़ेगा, आपको अच्छे कामों में लगाना पड़ेगा। इसलिए सनातन धर्म जो है ये कभी किसी की हिंसा नहीं सिखाता, किसी को लूटना नहीं सिखाता, किसी से छीनना नहीं सिखाता। सनातन धर्म हमेशा देना सिखाता है, देने की भावना सिखाता है। हमारे यहाँ जब हर आरती के बाद नारा लगाया जाता है उसमें यही कहा जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। मतलब हम चाहते सबका कल्याण हो, हम ये नहीं चाहते वह हमारा हमारा ही हो। सनातन धर्म कहता है जीवन में ऐसा करो आपका भी कल्याण हो, लोगों का भी कल्याण हो, मृत्यु के बाद आप भगवान के पास तक भी पहुंच सको। हाँ ठीक है, ये 72 हूरों वाले कॉन्सेप्ट से दूर रहें, ये कम से कम इससे भी स्पष्ट आपने कर दिया।